अब हाफिज हसन साहब, ये जिस तरह कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी केसेस जब किसी भी शख्स पर आप डाल देते हैं तो वो जो एक्चुअल केस होता है फिर उसकी असल रूह भी मुतासर हो जाती है। अब ये सानिया 9 मई से मुताल्लिक बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो एक्चुअल होंगे, जिसके सबूत और शवाहिद भी मौजूद होंगे, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, गवाहान भी मौजूद होंगे, लेकिन कई ऐसे केसेस जिसमें नाकाफ़ी शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर फिर इस तरह बरियत हो रही है और वो एक के बाद एक केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हुकूमत की भी नीयत कहीं सही नहीं थी और बहुत सारे इजाफी केसेस इस तरह के लगाए गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बिल्कुल ये बात ठीक है कि अगर आपकी प्रोसिक्यूशन सीरियसनेस दिखाती है तो उसके लिए फिर आपको सीरियस केसेस जो है उसी की तरफ जाना पड़ेगा। और चूंकि हमारा पुलिस का निज़ाम जो है वो बड़ा बैठ चुका है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज फिल्टर नहीं है कि केसेस रजिस्टर करने से पहले सोचे कि क्या हम इस केस को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो साबित कर सकेंगे कि नहीं। और ये फिनोमिना जो है ये पिछले 2-3 साल से नहीं है। आप इस फिनोमिना को पाकिस्तान बनने से लेके अब तक इसको देख रहे हैं कि जब पुलिस का जी चाहता है किसी की FIR कर लेती है, जब पुलिस का जी चाहता है उस FIR की जगह जो है वो किसी और जगह अगर बंदा मौजूद है तो उसकी जगह उसको ले लिया जाता है, फिर जब जी चाहता है तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। और अब तो जो एक फिनोमिना आ गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इसको एड्रेस करना चाहिए पुलिस लेवल पे, प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट, कि हम हर केस को 780A के उसके अंदर डाल देते हैं कि कहीं दो चीजें ऐसी हो, पॉलिटिकल इशू आए या कोर्ट्स के अंदर आए तो इस तरह आए तो लॉयर्स में भी 780A लग रही है, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर भी, तो उसको भी जो है मेरा ख्याल है कि देखने की जरूरत है। एक है इसका ये एस्पेक्ट। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि जब आपके पास प्रोसिक्यूशन के अंदर अच्छे केसेस मौजूद हैं तो फिर इस तरह के केसेस के अंदर ड्रैग करने की कोई वजह नहीं है। और जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो फिर ये है कि इससे आपकी एक नॉन सीरियसनेस शो होती है कि जी जो असल केस थे वो पड़े हुए हैं और जो ये वो एविडेंस देखे कि जब आपने FIR करना को ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप किसी की भी FIR जो है वो उसके कहने पे कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो जेन्युइन लोग जो FIR करवाना चाहिए उनकी FIR तो होती नहीं है, लेकिन अगर आप FIR करते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रूव कर सकेंगे, क्या आप उसको जो है अदालत के सामने या सेशन कोर्ट के सामने या उसके बाद अगर ट्रायल होता है तो हाई कोर्ट के अंदर जाके कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और मामला इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके हीनियस ऑफेंसेस हैं उनका जो कन्विक्शन रेट है वो 8% है और वो जब ऊपर की तरफ जाता है हाई कोर्ट के ऊपर तो 95% आपकी चीजें जो है वो इक्वेटर की तरफ चली जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हम गवर्नमेंट को या हमारी पुलिस को जो है इसके ऊपर सीरियस गौर करना चाहिए कि हर केस के अंदर हर शख्स को हर जगह मुलव्वस करना जो है वो बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कमीशन ऑफ ऑफेंस किए उसको FIR होनी चाहिए और उसके अंदर भी वो रीजनेबल ऑफेंसेस होने चाहिए कि जिसको आप अगर और इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि तवातुर से इस तरह की गैर जरूरी FIRs और ये केसेस होते हैं तो ये इसके खिलाफ भी कोई कानून मौजूद है कि अगर किसी ने इंतकामी कैफियत के तहत या गैर जरूरी जानते बूझते हुए कि इस चीज के शवाहिद या सबूत मौजूद नहीं है उसके बावजूद FIR का इंदराज किया हो तो ऐसे अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई का कानून मौजूद है? देखिए, पहले हमारा जो PPC CRPC है उसके अंदर एक सेक्शन मौजूद है कि जिसके अंदर ये है कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मैजिस्ट्रेट और उसके बाद वैसी नहीं है। फिर पुलिस ऑर्डर 2002 आया, जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आया और उसका भी वो सारे प्रोविंसेस के अंदर है। तो उसके अंदर जो है उसका सेक्शन 155 है, उसके अंदर अगर कोई गलत पुलिस वाला FIR दर्ज करता है या एक्सेसिव करता है या ज्यादती करता है तो उसको 3 से 5 साल की कैद की सजा दी जा सकती है। लेकिन अरबाब, इसके अंदर मसला ये है कि हमारी जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे गवर्नमेंट के अंदर हैं या गवर्नमेंट के बाहर हैं, ये इस मामले के अंदर सीरियस नहीं है कि इस पुलिस के निजाम को ठीक किया जाए, इस अदालत के निजाम को ठीक किया जाए। जबकि ऊपर इनके पड़ती है तो उस वक्त ये पुलिस की एक्सेसिव पे भी बात करते हैं, फिर अदालत पे भी करते हैं, लेकिन जब उस सिस्टम से निकल जाते हैं तो फिर ये उसी स्टेटस को की तरफ चले जाते हैं कि हमारे हाथ में SHO रहे, हमारे हाथ में DPO रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।